उच्च श्रेणी का वृद्धाश्रम। सभी अपने क्रियाकलापों में व्यस्त समीर जी अपने कमरे की बालकनी से बाहर गार्डन की खूबसूरती निहार रहे हैं। ये वृद्धाश्रम दीनहीन बुजुर्गों का नहीं, अकेलेपन से ग्रस्त लोगों के लिए था, जो काफी महंगा होने के साथ सर्व सुविधा युक्त भी था। सामने खूब हरा भरा गार्डन था, खुला खुला माहौल। ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी संतानें विदेशों में थी या अकेले थे, अपने जीवन साथी को खो चुके थे। विदेश में रहना उन्हें भाता नहीं, इसलिए यहाँ सबके बीच रहने आ गए। समीर भी उन्हीं में से थे। पत्नी काफी पहले साथ छोड़ गई। एक बेटा है जो विदेश में है, बहू, दो बच्चे भी हैं। रिटायरमेंट के बाद बेटे के पास गए पर वहां उनका दिल नहीं लगा। किसी ने इस वीआईपी वृद्धाश्रम के बारे में बताया तो यहाँ आ गए। यहाँ उनके हम उम्र काफी लोग थे, महिलाएं भी थी। सब एकाकीपन से त्रस्त होकर यहाँ रह रहे थे। सुबह की चाय पीकर समीर गार्डन में टहल रहे थे। अचानक एक कार रुकती देखा उतरती उम्र की महिला के साथ एक पुरुष भी था। उम्र से बेटा ही लगा। महिला रोए जा रही थी। बेटा समझाने की कोशिश कर रहा था। समीर उनके समीप पहुंच गए। वैसे भी सहृदय सामाजिक थे। महिला को रोते हुए देख द्रवित हो गए उनका मन। मैं आपकी कोई सहायता करूं? नमस्कार अंकल, ये मेरी माँ है। आगे बात काटते हुए समीर बोले, अच्छा, और आप यहाँ छोड़ने आए हैं? आप गलत मत समझिए, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आज जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत ही हूँ। बुरा मत मानो बेटा, व्यक्तिगत बातों में दखल दे गया। फिर इन्हें यहाँ छोड़ने की वजह? माँ की उम्र अब आराम करने की है। मैं चाहता हूँ अब वो घर गृहस्थी के चक्करों से दूर शांति से जीवन बिताए, पर पत्नी इन्हें चैन से रहने नहीं देती। बच्चे भी उसी की तरह होते जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया। माना मुझसे दूर रहेंगी पर एक ही शहर है, मिलने आता रहूँगा। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इन्हें हर तरह से खुश देखना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का कर्कश व्यवहार इन्हें जीने भी नहीं दे रहा। उसे समझाने की हर कोशिश मेरी विफल हो गई। थककर मैंने ये कदम उठाया। कहते कहते सरल यही नाम बताया उसने। आंखें भर आई उसकी। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हम सब आपके जीवन साथी को खो चुके हैं। अकेलापन बर्दाश्त होता नहीं। एक साथ मिले उसी की तलाश में यहाँ आ गए। सारी औपचारिकताएं पूरी कर सरल जल्दी आने का वादा कर चला गया। आज सबके बीच पहला दिन। सीमा को अजीब सा लग रहा है। पहली बार परिवार के बिना अजनबियों के बीच कुछ अजीब सा महसूस कर रही हैं। सबसे परिचय हुआ। हर उम्र के लोग हैं। सब अपनी उम्र वालों के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। वो जल्दी घुल मिल नहीं पाती, भावुक है। पति के जाने के बाद बेटे को ही देखकर जीती रही। बेटा भी दूर हुआ, ये सहन नहीं हो पा रहा उनसे। गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठ गए। गुड मॉर्निंग सीमा जी। अपना नाम सुनकर चौंक गई। पलटकर देखा तो समीर मुस्कुराते हुए खड़े थे। आपको यहाँ अकेले देखा तो आ गया, माफ कीजिएगा। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग समीर जी। देखिए सीमा जी, अब यहीं रहना है तो अपने को ढाल ही लीजिए इस माहौल में। अच्छी जगह, अच्छे लोग, इंतजाम सब अच्छा। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हमारा ख्याल है उन्हें। समझती हूँ समीर जी, शुरू से परिवार में रही हूँ। बच्चों में ही दुनिया समेट ली थी मैंने। अपने हाथों से बनाती खिलाती थी। अपने सामने देखती तो थी, पर यहाँ कुछ अधूरा सा लगता है, कमी सी लगती है। आंसू छलछला गए जिसे पल्लू से उन्होंने पूछ लिया। समीर उनकी पीड़ा को समझ रहे थे। अक्सर मिलते, बातें करते, पर सीमा के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती।
एक दिन एक वृद्धा नहीं रही। उस दिन सीमा बोली, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती गैरों के बीच, और फूट फूट कर रो पड़ी। सीमा का बेटा आता रहता, माँ की जरूरत का बहुत ध्यान रखता, समीर से भी खूब बातें करता, माँ का ध्यान रखने को कहता। 6 माह हो चुके थे सीमा को यहाँ आए हुए, पर घर की कमी आज भी उन्हें अंदर से सालती थी। समीर से खुलने लगी थी, मन की बातें भी करने लगी थी। आज भी घर परिवार की कमी को लेकर बात छिड़ी तो समीर अचानक बोले, आपको अगर एक घर मैं दूं तो आप रहेंगी उसमें? सीमा ने चौंक कर समीर की ओर देखा। वो पूरी तरह गंभीर थे। मेरे पास घर है, सब कुछ है, पर साथी नहीं। अकेलेपन से घबराकर मैं यहाँ आ गया। विदेश में बेटा बहू है, पर मुझे वहाँ रहना नहीं। अकेलेपन का शिकार हम दोनों ही है। बगैर किसी संबंध के लोग जीने नहीं देंगे। साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ सीमा, आप मुझसे शादी करेंगे? जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर बताइए। न भी कहा तो हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं होगा। कुछ पल तो स्तब्ध सी रह गई सीमा, कुछ समझ नहीं आया। कई दिनों तक सोचा। बेटा आया तो झिझक के साथ बताया। बेटा खुश हुआ, माँ की घुटन कम होगी। पिता का साथ बहुत जल्दी छूटा, माँ ने अकेले ही पाला। उन्हें भी खुशियों के साथ जीने का हक है। समीर अपने बेटे को अपना निर्णय बता चुके थे, वो भी पिता के लिए खुश था। आज खुशी का दिन है। दोनों बेटे अपने माता पिता का हाथ उनके जीवन साथियों के हाथों में थमा रहे हैं। एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही है, एक नई रोशनी के साथ। समीर का हाथ थामकर सीमा ने घर में प्रवेश किया और भरपूर मुस्कुराहट से समीर को देखा। आज समीर समझे, वाकई मकान को घर एक पत्नी ही बनाती है। यही उसका स्वर्ग है, यही उसका जीवन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।